हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैनसर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ मिलकर करने वाले हैं सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 7 है, सोशल जस्टिस एंड द मार्जिनलाइज्ड। इस चैप्टर को हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हम आगे आपके साथ बने रहें। आप देखते हैं कि सोशल जस्टिस और मार्जिनलाइज्ड की हम बात करें। सबसे फर्क जो आता है कि हमारा जो मार्जिनलाइज्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। सोशल जस्टिस हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और वहीं पर आपका जो मार्जिनलाइज्ड जो पीपल्स है उसके बारे में जो चीज़ें आती है। सो इन मैनी सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम देयर हैव बीन पीपल हु वेयर forced to live on the margins or edge of society. They were the marginalized. अब यहाँ पर हम जो बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा अदर जो सोसाइटी की वर्ल्ड में डिफरेंट जो सोसाइटीज़ है, वहाँ पर आप जो देखोगे तो पीपल्स को फोर्स किया गया। आप डिफरेंट जो कंट्रीज में, अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग कंट्री में चले जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे जो पीपल्स हैं, ऐसे जो लोग हैं वो मिलेंगे देखने को। जो वहाँ का जो कास्ट जो सिस्टम चलता है, वहाँ पर जो सोसाइटी का जो सिस्टम चलता है, वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक ऐसा जो कास्ट है, ऐसा जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो मार्जिन या फिर एज ऑफ सोसाइटी यानी समाज है उसके लास्ट नीचे लेवल पर कोई ना कोई लोग रहते हैं। जैसे हम अपने कंट्रीज की, हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही वैदिक जो पीपल्स आए, वैदिक टाइम पीरियड्स की हम बात करें, आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपने स्टडी किया था कि वैदिक जो पीपल्स हैं, वैदिक जो लोग आए, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो कास्ट जो सिस्टम है या फिर वर्णाज है, फोर जो वर्णाज की बात करें, हम पिछले समय की बात करते हैं तो आपको पढ़ा होगा फोर जो वर्णाज, जिसमें सबसे हाईएस्ट जो टॉप लेवल पर आपके ब्राह्मण्स थे, देन उसके नीचे आपके क्षत्रियाज हुए, देन उसके नीचे आपको मिलेगा क्या, वैश्यास, देन आपके लास्ट जो नीचे पर आपके क्षुद्राज थे, देन उससे भी नीचे आपको एंटी जो क्षुद्राज, उसी को जो मार्जिन जो या फिर एज ऑफ सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं, जिनको कोई प्रभावहीन, उनको कोई रिस्पॉन्स, उसको कोई जो कहें तो कहें हम उसको कोई आदर सत्कार, कोई उसका रेस्पेक्ट नहीं किया जाता था। उनको दूर से ही, उनको दूर जिसे अछूत कहा जाता था उस रूप में उसको देखा जाता था। सो देयर वेयर not allowed to mix with the rest of the society and they were discriminated against in various ways। यानी यहाँ पर आप देखोगे तो जो सोसाइटी में उनको अछूत समझा जाता था। यानी एक जो चीजें होती थी कि जैसे कोई जो महाराज है, कोई जो ब्राह्मण वाले हैं, जो हायर जो कास्ट के हैं, तो उस समय सोसाइटी ऐसी थी कि गुजरते थे तो उनको दूर से ही देख लेते थे, तो वो समझते थे कि हम अपवित्र हो गए, आपने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अगर उनको कोई टच कर दिया तब तो उस समय उनका जो स्थिति क्या हो जाती थी वो आप समझ ही नहीं सकते थे। उनको इतनी हेय दृष्टि से, इतनी गलत नज़रिए से देखा जाता था। इससे रिलेटेड आप जो है वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आप कई जो मूवी सीरियल्स में भी बनी हुई हैं। मैं बार बार मूवी सीरियल का एग्जांपल क्यों देता हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ें से हमेशा जुड़े रहते हैं और हमें वो जो चीज़ें हैं, आप मूवी देखो बट उसमें बहुत सारे ऐसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसको भी आपको कैप्चर करना है। आप मूवीज़ देखते हैं, कई लोग सीरियल्स, टीवी जो है, शोज, आज का सोशल मीडिया, यूट्यूब में जुड़े रहते हैं, आप उससे जुड़े रहिए, उसमें गलत नहीं है। बट आपको उसको चीज़ों को देख रहे हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जानने को, सीखने को भी मिलता है, तो उसको भी आपको सीखना है। यहाँ पर आप जो देखोगे, दे इंक्लूड स्लैब्स, पीपल विथ डिजीज लाइक लेप्रेसी, पीपल हु वेयर did jobs which were thought to be polluting like cleaning the sewers, people belonging to indigenous tribes and the blacks। यानी यहाँ पर जो चीज़ आया कि कई जो ऐसे उस समय जो थे वो साफ सफाई के काम में दास होते थे, लोगों के किसी के पैर दबाना है, किसी के घरों की साफ सफाई करना है तो उस काम में जुड़े रहते थे। साथ ही साथ वो नालियों की साफ सफाई करना है, घरों की साफ सफाई करना है, टॉयलेट की साफ सफाई करने है। तो ऐसे में जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ट्राइबल जो पीपल्स थे या फिर किसी किसी में जो ब्लैक जो लोग थे, वो जो मार्जिनलाइज है, मार्जिन जो पीपल्स जो सोसाइटी में वही लोग रहते थे और उनके साथ उनका व्यवहार है वो बेहतर तरीके से नहीं होता है।
जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि इंडिया में जो है वो क्या किया जाता था, जो कास्ट जो सिस्टम है वो चल रहा था, उनके कारण से ही कहीं ना कहीं जो कुछ जो सेक्शन के जो सोसाइटीज है वो मार्जिनलाइज हो गए, जिसमें आदिवासी हुए, कई जो वुमेन्स है इंडियन सोसाइटी में आल्सो लेड टू लाइफ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, यानी कई जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता था, खासकर आप सोसाइटी में वुमेन्स हैं उनको नीचे लेवल पर देखा जाता है, तो उनको उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना जो उनको अहमियत जो इंडियन जो सोसाइटी में वुमेन्स को, एक महिला है उनको नहीं दिया जाता था। और अभी भी कई ऐसे जो सोसाइटी है वहाँ पर महिलाओं को उतना आदर सत्कार जो मिलना चाहिए, उतने जो वैल्यूज उनको मिलने चाहिए, वो अभी भी कई जो सोसाइटीज है वहाँ पर नहीं दिया जाता है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। सभी जो ह्यूमन बींग्स है सभी को सेम, जो अगर उसको आप मोटिवेट करोगे, एजुकेट करोगे, तो महिलाएं भी है मेल्स के मुकाबले कहीं उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, उससे ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा द अनटचेबल्स, जो जिनको अनटच, टच मीन्स क्या होता है, उनको छूना है, अनटचेबल मीन्स अछूत, उनको छूने से ही आप क्या हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, आपको बीमारी आ जाएगी। बट ये क्या ट्रू है, हम किसी को छू देंगे तो क्या वो हम उससे अपवित्र हो जाएंगे? सपोज हम अभी क्या है, स्नान करके आए, हमने बातिंग किया, बात करके आए, नहा के आए हमने, और हम कोई जो ऐसा जो व्यक्ति है उसको हमने टच कर दिया, वो आके हमें छू लिए, तो क्या हम अछूत हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट उस समय की जो सोसाइटी है वो ऐसे ही सोचते थे, कोई रास्ते से गुजर रहे हैं, कहीं पर वेल्स है, कुएं में पानी लेने गए हैं, वो व्यक्ति बंदा जो है वहां से पानी निकाल लिया, तो कहा जाता था कि जो कुआं है वो वेल्स है वो ही अपवित्र हो गया है। तो ये क्या आप सोच सकते हैं, इस टाइप की बातें क्या ऐसा हो सकता है? बट ऐसा ही सोचा जाता था। और अभी भी आप जो सोचोगे तो हम तो एजुकेटेड हो गए हैं, बट हमारी जो सोच है वो अभी भी बैकवर्ड है। अगर सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि आप किसी जो है रेस्टोरेंट्स में, किसी होटल में आपने क्या किया, खाना खाने गए, नाश्ता करने गए, अब आपके साथ में साइड में एक भिखारी आया, वो आपके साथ बैठ गया उसी टेबल पे, वो बस बाकायदा आया है, वो पैसा देगा, वो भी खाना खाएगा, बट आप उसी टेबल में बैठकर आप खाना खाना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। आप अपने समझो कि अरे यार ये भिखारी कहाँ से आ गया, दिख कैसा रहा है, साफ सफाई नहीं है, इससे हमें बीमारी हो जाएगा वगैरह वगैरह, आप डिफरेंट टाइप से जो आपके मन में थिंकिंग आ जाएगा। तो ये तो अभी आप एजुकेटेड हैं तब आपकी सोच ऐसी है, बट उस समय जो कई जो लोग हैं अनएजुकेटेड लोग थे, तब उस समय की आप सोच जो है सोच सकते थे। सो वन ऑफ द वर्स्ट फॉल आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में जो छुआछूत की जो भावना है, leather workers, manual scavengers, etc., were treated traditionally as outcasts and subjected to centuries of humiliations and subjugations। यानी यहाँ पर उस समय क्या होता था कि उनको जो है ऐसे जो लेदर वर्कर्स या जिसे हम मोची कहते हैं, जो आपके जो हम आपके वो जो जूते बनाने जो वर्कर का काम करते थे, जो जानवरों की चमड़ी से रिलेटेड जो वर्क करते थे, या फिर जो नालियों की साफ सफाई करने हैं, घरों में जो टैप लैट्रिन बाथरूम्स है उनको साफ करने वाले होते, तो इनसे कहीं ना कहीं जो लोग हैं दूर रहते थे उस समय। और अभी भी कई जो सोसाइटी में ऐसे जो लोग हैं उनसे दूर रहते हैं। उनको जो है ह्यूमिलेशन यानी जो उनको मानवता की नज़रों से भी नहीं देखा जाता था, और उन्हीं को क्या किया जाता है, दे वे आर मार्जिनाइज्ड और नॉट अलाउड टू बिकम पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, यानी उनको समाज में उस नज़रिए से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता था। उनको जो है अगर कहीं पर जो लोगों किसी के यहाँ कुछ दावत है, शादी का है, कोई जो फंक्शंस हो रहा है, तो उस समय जो लोग उनको बुलाते भी थे तो उनको जो है घर के बाहर दो एक कोने में उनको दूर से ही खाना उसको दे दिया जाता था। तो ऐसी सोसाइटीज उस समय हुआ करती थी। यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पिक्चर इमेजेस है आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट सोसाइटीज का। देन द टच, इवन द मेयर साइड, जैसे मैंने बताया कि आप उसको देख भी लिए तो आप क्या हो गए कि पीपल्स है वो लोग अपने आप को पोल्यूटिंग समझते थे, यानी वो अपवित्र हो गए। बट द irony is that without them rendering their service society would have fallen apart। बट एक जो चीज था कि उस नजर से वो जो देखे तो पोल्यूट हो गए, हम पवित्र हो गए, बट सोसाइटी है जो समाज है उनके बिना काम के नहीं चल सकता था। यानी उस समय आप जो साफ सफाई करने वाला नहीं होगा, उस समय जो सेवा करने उनके काम करने वाले नहीं रहते, नालियों की साफ सफाई नहीं होता, उनके घर कोई टॉयलेट्स होते थे उनको साफ सफाई नहीं करते, तो फिर उनका काम कैसे चलता? लोग उनको उनके काम को रिस्पेक्ट नहीं देते थे।
बट उनसे काम करवाते थे। ऐसी थी हमारी सोसाइटी उस समय की, और अभी भी कई जो सोसाइटी में इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। Then the people who were treated as untouchable now used the self-respecting term Dalit to describe themselves। यानी उस समय उनको अनटचेबल, अछूत कहा जाता था, अब वो अपने आप को सेल्फ क्या है डिस्क्राइब, अपने आप को बताने के लिए, आपको बेहतर जो आइडेंटिफाई बताने के लिए वो अपने आप को क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। और अभी के दौर में जो देखोगे तो दलित है वो कहीं ना कहीं उनको डिग्निटी मिला हुआ है। दलित वो अपने साथ लगाने से वो अपने आप को ज़्यादा रेस्पेक्टफुल महसूस करते हैं। देन द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या डिक्लेयर किया है कि एवरीवन इक्वल इन इंडिया बट अनटचेबिलिटी कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस एंड दिस marginalized sections of society continue to remain backward even today। यानी हमारी सोसाइटी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर तो ये अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे कानून हैं वो पास किए गए, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। बट हमारी जो सोसाइटी है वहां पर अभी भी जो ये जो कंटिन्यूटी जो बना हुआ है, और अभी भी आपको मार्जिनाइजेशन है, मार्जिनाइज जो पीपल्स है वो आपको देखने को मिलता है। दलित endure segregations in housing, schools, and access to public service. They are denied access to land, forced to work in degrading conditions, and routinely abused at the hands of the police and upper caste communities member who many a time enjoy the state प्रोटेक्शन। यानी अभी भी आप जो देखोगे तो दलित हैं, उनको स्कूल है, कॉलेजेस है, पब्लिक जो सर्विसेज हैं, पुलिस स्टेशन है, या फिर अलग जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर अभी भी उनको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो अनटेबिलिटी को बैन कर दिया गया, बट लोगों की जो सोच है, जो माइंडसेट है, वो अभी तक चेंज नहीं हो पाया है। Then deep-rooted discriminations violated the rights of Dalits to even the rights to own property, the freedom to practice their religions, or property, the freedom to practice their religion, or equal treatment before the लॉस। यानी अभी भी उनके जो हमारे जो डीप रूटेड है, यानी हमारे मन में जो सोच जो बसा हुआ है, हमारी जो थिंकिंग है वो अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। और जो उनको जो मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, उनके जो रिलीजन्स है, धर्म को मानने के लिए जो इक्वल जो ट्रीटमेंट होना चाहिए कानून के समान सामने, वो चीज़ अभी भी हमारी सोसाइटी में नहीं आ पाया है। बट ये कुछ जो सेक्शंस है सोसाइटी में वहाँ पर है, बाकी जगह आप जो देखोगे तो 80% 90% ये चेंज हो गया, बट अभी भी 10-20% जो ये जो चीज़ें हैं वो बाकी है। सो इफ द कंट्री हैज टू प्रोग्रेस एंड एंजॉय सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देन इट इज एब्सोल्युटली essential to provide opportunity to the marginalized to bring them up to the same level as the rest of society। यानी अब यहाँ पर जो एक ज़रूरी जो चीज़ आता है कि हमारा जो मार्जिनलाइज जो पीपल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनको बेहतर चांसेस मिलना चाहिए, लोगों की सोच चेंज होनी चाहिए, और वो भी हमारे मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं। तो इस पर्पज से क्या किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें बहुत सारे जो प्रयास है, मेजर है वो किए गए हैं, जिससे मार्जिनलाइज जो पीपल्स हैं उनको बेहतर जो स्थिति है, इक्वल जो लेवल पर लाया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया कि इंडिया हैव बीन प्लेस्ड अ वेरियस कैटेगरीज सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और आपके अदर बैकवर्ड क्लास, यानी एसटीज या फिर ओबीसीज जो हम कहते हैं, जो शेड्यूल जो कास्ट वाले होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वाले होते हैं, और अदर जो बैकवर्ड क्लास वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट डिफरेंट जो बैकग्राउंड डिफरेंट जो कास्ट सिस्टम बनाया गया है ताकि लोग जो है इनको आप ऊपर आने के मौके मिले। यानी हम एस की बात करें तो जो अनुसूचित जाति जिसको हिंदी में कहा जाता है, आपके शेड्यूल जो ट्राइब जो अनुसूचित ये जो एससी है उसको अनुसूचित जाति, और ये जो एसटी है उसको अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी है उसको अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इस रूप में 3 रूप में हिंदी में इसको डिफाइन किया गया है ताकि इनको जो प्रोटेक्शन रिजर्वेशन दिया जा सके, इनको अलग तरीके से चांसेस दिया जा सके ताकि ये भी आगे आ सके। ये जो 2 एक्ट है पास किया गया जो 50 ईयर्स एगो, जिसमें से द फर्स्ट है आपका द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये जो 2 एक्ट है
ये जो अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत अगर किसी के ऊपर करेगा तो वो जो है उनको पनिशमेंट किया जाएगा। और जो सिविल जो राइट्स है, उनके जो मौलिक जो अधिकार हैं, उनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 1995, दोनों जो है उसी ईयर्स में पास आउट किया गया। साथ ही साथ मैनी लॉज हैव बीन पास्ड सब्सिक्वेंटली गिविंग डिग्निटी टू लेबर एंड एनी ऑफेंस वर्बल और physical against the socially backward people in considered punishable under law। यानी अगर किसी के साथ चाहे आप बोलते हो उसको या फिर उनके अगेंस्ट आप कुछ चीज बोलते हैं तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा, यानी आपको सजा मिल सकता है। जैसे अभी आप किसी को जातिगत टिप्पणी करते हो कि नहीं आप जो है इस जाति के हो, तो वो पर्सन जो है अगर आप वो चाहे तो आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है, किसने मेरे को जातिगत गालियाँ दी है, मेरे टिप्पणी की है, तो आपको सीधा जेल हो सकता है। सो रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब, नो डिस्क्रिमिनेशन वॉट एवर इज अलाउड इन द यूज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, बट लॉस एंड रिजर्वेशन अलाउन और नॉट इनफ। यानी यहाँ पर जो रिजर्वेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि जॉब्स में आपके जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इनके बच्चे आए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको चांसेस मिले, इसके लिए रिजर्वेशन है। अलग अलग टाइप के बहुत सारे जो लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बट ये जो लॉज है और रिजर्वेशन है वही ज़रूरी नहीं, इनफ नहीं है। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, लोगों की जो माइंडसेट है, उनका जो प्रिजडीज है, वो जो उनके मन में जो डिस्क्रिमिनेशन भरा हुआ है उनको कहीं दूर करना पड़ेगा, तभी जो है वो बेहतर जी स्थिति में आ सकते हैं। सो तो दलित आर लीगली अलाउड एक्सेस टू एनी पब्लिक प्लेसेस, बट इट religious or non-religious, unfortunately the mindset of the people has not really changed, and even now atrocities against Dalits are कॉमन। बट मैंने जैसे अभी बताया कि जो उनके लिए तो पब्लिक प्लेसेस है, रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस, किसी भी टाइप्स के जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें भेदभाव नहीं है, बट अभी भी जो चेंज माइंडसेट है लोगों का वो नहीं हुआ है और उनके अगेंस्ट बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होते रहते हैं। एंड टू वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल discrimination like apartheid practice in other parts of the world, we ourselves practice in it in India, such hypocrisy should be discouraged। तो इस टाइप के जो भेदभाव होते हैं उनके अगेंस्ट जो शोषण होता है, जो टिप्पणी किया जाता है, उनके जो राइट्स है उसको डेंड किया जाता है, वो आपके डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग टाइप्स के मिलने को सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी ये चीज़ जो है जानने को सुनने को मिलता है। तो इसके लिए मेन जो चीज़ें हैं कि हमारी जो सोच है, हमारे लोगों की जो माइंडसेट है वो चेंज होनी चाहिए। कोई जो व्यक्ति है छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई जाति ऊंची जाति का नहीं है, कोई नीची जाति का नहीं है, कोई ज़्यादा अमीर है तो वो उनकी है, आप गरीब हैं तो आपका जो स्टेटनर है वहाँ पर आप खुश है, वो वहाँ पर खुश है। हमें किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में किसी पर भेदभाव सोच जो है हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। सो ये आपके जो पॉइंट्स देन हम जो नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वहाँ पर देखेंगे मैनुअल स्क्वेंजर्स, यानी हाथ से जो मैला साफ करते हैं, मैला ढोने वाले जो लोग हैं, उसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला होगा, आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो और क्लासमेट हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ डाउट्स है, मुझे साथ कुछ सजेस्ट करना है, कुछ चीज़ें मेरे को बताना है, तो बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। कुछ भी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे तो उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके और साथ ही साथ हम आपस में जुड़े रहें, क्योंकि आपस में जो रिलेशंस है आपस में जुड़ाव बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको भी मज़ा आएगा और मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। सो ओके, थैंक यू।